एक कस्बे में रहने वाले राजैया और लच्छम्मा एक गरीब दंपत्ति हैं। राजैया जाकर पानी पूरी बेचता है, जबकि लच्छम्मा कुली का काम करती है। जो पैसा मिलता है उसे वे बड़ी ध्यान से खर्च करते हैं और बेटियों उत्तरा और अर्चना को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें प्यार से रखते हैं। बड़ी बेटी उत्तरा को पढ़ने का बहुत शौक है और वह हमेशा अव्वल आती है, लेकिन छोटी बेटी अर्चना को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। सिर्फ माता पिताओं के दबाव के कारण वो अनिच्छा से कॉलेज जाती है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। एक रात लगभग 10 बज रहे थे। उत्तरा अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अर्चना खर्राटे लेकर सो रही थी। उत्तरा अर्चना के लंबे लंबे खर्राटे को नहीं झेल सकी और इसलिए वो दूसरे कमरे में आकर पढ़ने लगी। एक रात राजैया पानी पीने के लिए उठा और उसने उत्तरा को संजीदगी से पढ़ते हुए देखा। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन जब राजैया की पानी पूरी बिक गई और वो घर लौट रहा था, तो अचानक एक कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और जाकर राजैया को टक्कर मार दी। राजैया जाकर दूसरी ओर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली, तो वह अस्पताल में था। उसे पता चला कि हादसे में उसके पैर कट गए हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने अपने पैर खो दिए। अब मैं अपनी बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? ये जिंदगी भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। जब वो पूरी तरह हताश था और बेहद उदास हो रहा था, तो उत्तरा और अर्चना उसका ढांढस बंधाने लगी। 4 दिन बाद वे अपने पिता को अस्पताल से वापस घर ले आई। माँ, क्योंकि पिता की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बेहतर है मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं। उन शब्दों को सुनकर उसकी माँ बस चुप रही। छोटी बहन अर्चना ने कहा, दीदी क्या बात कर रही हो? हाँ अर्चना, जब पिताजी ठीक थे तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा। अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ को उनकी देखभाल करनी चाहिए। वो दोनों काम कैसे करेंगी? इसलिए बेहतर है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और दोनों का ख्याल रखूं। परिवार में बड़ा होने के नाते मुझे काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं दीदी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आप कॉलेज की टॉपर हो, लेकिन मैं तो फेल होती हूँ। मुझे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनो। मैं जाकर काम करूँगी और माता पिता का ध्यान रखूंगी। आप जाओ और पढ़ाई करो। सच में। क्या काम करोगी बहन? जो पापा कर रहे थे, पानी पूरी बेचने का अक्का। हमारे कॉलेज के पास अगर हम बेचें तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है अक्का। ये तो अच्छा होगा बहन, लेकिन तुमको देखकर लोग हंसेंगे तो? वो हंसेंगे तो हंसेंगे अक्का, उनके दांत ही तो नजर आएंगे ना। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो घर पर पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहन, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हम दोनों बेचेंगे पानी पूरी और मेरे पैसों से हम माता पिता की देखभाल करेंगे। अरे नहीं दीदी, तुम पढ़ाई करो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे घर में सरस्वती देवी के रूप में पैदा हुई हो, और मैंने कहा ना मैं ख्याल रखूंगी। अब जाकर पानी पूरी के लिए चीजें तैयार करती हूँ मैं। ऐसा कहकर अर्चना बाहर चली गई और वो एक गाड़ी और पानी पूरी के लिए सभी आवश्यक चीजें ले आई। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन अर्चना जल्दी उठी, सब कुछ किया। बहन उत्तरा के लिए लंच पैक किया और अपने माँ बाप से बोली, माँ पापा, मैं जो पानी पूरी बेचने जा रही हूँ, हमारी पानी पूरी बिजनेस अच्छा चले, आशीर्वाद दीजिए ना मुझे। हमें क्षमा कर दो बेटी, हम तुमको इस उम्र में परेशान कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया पापा। अब हम आपको वही वापस देंगे जो आपने हमारे लिए किया। मैं एक बिजनेस गर्ल बनूंगी और जल्द ही उत्तरा को एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाऊंगी और हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे। माँ, घर पर सावधान रहना। अर्चना ने जैसा कहा था, वो ठेला लेकर कॉलेज के सामने पानी पूरी बेचने लगी। कॉलेज के सामने होने पर सभी ने पानी पूरी खरीदना शुरू कर दिया। अर्चना पैसा कमाने लगी। कुछ दिनों के बाद उत्तरा को जायत्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई। ये जानकर अर्चना ने उसके लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की और उत्तरा ने जायत्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया।
अर्चना अपने माता पिता की देखभाल करने लगी और उत्तरा की शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दीदी, आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। पापा को भी लगातार मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है। अब अगर मैं सिर्फ कॉलेज पर खड़े होकर बेचूं तो पैसा काफी नहीं होगा। इसीलिए मुझे स्कूल के पास और बस स्टैंड के पास अलग अलग समय एडजस्ट करके बेचने की जरूरत है। तभी होगा मेरा काम, पैसे तभी पूरे पड़ेंगे। ऐसे ही अर्चना जी तोड़ मेहनत कर रही थी और जहाँ भी उसे लोगों की भीड़ नजर आती थी वहाँ जाकर पानी पूरी बेचती थी। उत्तरा की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी और वो अपनी बहन और माता पिता से मिलने घर आई। एक दूसरे को देखकर सब बड़े खुश हुए। उत्तरा ने देखा कि अर्चना उसके लिए और उसके माता पिता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। अपनी बहन की मेहनत को देखकर उत्तरा ने अपनी बहन के काम को आसान बनाने की सोची और अपनी पढ़ाई के ज्ञान से उसने एक पानी पूरी मशीन तैयार की और अपनी बहन से, अर्चना, तुम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा काम आसान करने के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। उत्तरा ने उसे अपनी बनाई हुई मशीन दिखाई। मशीन देखकर अर्चना ने अपनी बहन को गले लगा लिया। अरे वाह, ये मशीन तो बेहतरीन है और इस मशीन से मेरा ज्यादातर काम कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच अक्का। हम बहनों के बीच थैंक्स कैसे रे बहन? मुझे थैंक्स कहकर तुम मुझे पराया कर रही हो। ऐसी बात नहीं है दीदी, इतनी छोटी सी बात के लिए अगर तुम थैंक यू कहोगी तो जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं क्या कहूँ? उसके लिए मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे हाथों में रख दूं तो भी कम होगा। अयो दीदी, इतनी बड़ी बात मत बोलो ना, मैं अपना थैंक्स वापस ले लेती हूँ ना। उस रात सभी ने एक साथ खाना खाया। अगले दिन उत्तरा वापस अपने कॉलेज लौट गई। क्योंकि अर्चना के पास पानी पूरी मशीन थी, इसलिए अब वो और अधिक पानी पूरी बेच पा रही थी। क्योंकि एक नई तरह की मशीन थी, इसलिए अधिक लोग आए और अर्चना ने और ज्यादा पैसा कमाया। इस तरह गरीब परिवार की बहनें उस पानी पूरी मशीन से अपना जीवन यापन करने लगी। देवपुर शहर के जैत्रा अपार्टमेंट में संतोष और भारती दंपत्ति ने एक फ्लैट खरीदा और हाल ही में उसमें शिफ्ट हुए थे। उनकी नूतन और सीरी नाम की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी नूतन चंद्रिका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में प्रोग्राम डेवलपर के रूप में काम करती है और छोटी बेटी सीरी अनामिका टीवी में बतौर टीवी एंकर काम करती है। दोनों ही बहनें बड़ी खुश मिजाज हैं। दोनों बहनें तैयार होकर हॉल में आती हैं, तब तक माता पिता रेडी हो चुके होते हैं। मम्मी डैडी, मुझे लगता है कि अब काफी स्मार्ट हो। नोट पर गांधी जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है, बताइए तो। अगर ऐसे ही आंसर कर दूंगा तो क्या मजा आएगा? ठीक है डैडी, अगर आप जीत गए तो मैं डेंचर का एक सेट खरीदूंगी और अगर माँ जीत जाती है तो मैं 3 तोला सोना खरीद के दूंगी। इस तरह चारों ने कुछ देर मस्ती की। अगर आपको पता है तो बोलो डैडी। वो रोएगा तो नोट भीग जाएगा नहीं? ओह वाह, करेक्ट आंसर। मैं आपके लिए डेंचर का एक सेट ऑर्डर कर देती हूँ। अय्यो, मेरा सोना खरीदना तो रह ही गया। फिर सभी ने हंसी ठट्ठा किया। कुछ देर बाद वे कैब में बैठकर एक फर्नीचर की दुकान पर पहुंचे। बताइए मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम कुछ देर मेरे शरीर पर मालिश कर सकती हो? सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम, आप क्या कह रही हैं? सॉरी, जस्ट जोकिंग। जब हम आपको बुलाएं तो आकर मदद करिएगा। अभी आप जा सकती हैं। थैंक्स। ये सुनकर सेल्स गर्ल जरा कंफ्यूज हो गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। फिर वे सब एक सोफे के पास मिले और एक सोफा सेट देखने लगे। स्मूथ सोफा लीजिए ना डैडी, ताकि आप भी बैठ सकें और उस पर आराम से सो भी सकें। इसका मतलब है कि इसको लेने के बाद हमारे पास चारपाई और गद्दे नहीं रहेंगे? वो भी होंगे मम्मी, पर चारपाई और गद्दे तो बेडरूम में होंगे, सोफा हॉल में होगा ना। मम्मी, इसमें से जो सबसे ज्यादा पसंद आए ले लो। दोनों बहनें बस देख रही थी। संतोष और भारती बात कर रहे थे और वहाँ रखे सोफों को देख रहे थे। फिर वे एक सोफे पर रुक गए। वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोनों बहनें भी वहाँ जाकर उस सोफे को देखकर सेल्स गर्ल को बुलाकर उसका प्राइस पूछती हैं।
वो सोफे को देखकर कहती है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए का है मैडम। भारती प्राइस सुनकर तुरंत चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। नूतन फौरन शॉप से थोड़ा पानी लाई और अपनी मम्मी के चेहरे पर छिड़का। तब जाकर भारती को होश आया और सेल्स गर्ल से कुछ यूं कहा, हम तो बस आराम से बैठकर टीवी देखना चाहते हैं, इसके लिए 1 लाख रुपए। मम्मी डैडी, आप दोनों को ये अच्छा लगा है ना? सिर्फ क्योंकि हमें अच्छा लगा हम किसी कोबरा को काटने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम गम मिर्च खरीद कर खाएंगे और अपनी जीभ जलाएंगे। मम्मी सुनो, ये सोफा अच्छा है और ये हमारे घर के हिसाब से होना चाहिए, आपकी पसंद बेस्ट है। तो भारती ने सेल्स गर्ल से यूं कहा, सुनो लड़की, अब जब हमें इसे 1 लाख रुपए में खरीदना है तो इस सोफे को कुछ नहीं होगा, चाहे हम इसे चाकू से भी काटें या ब्लेड चलाएं इस पर। यदि आप इसे यहाँ शॉप में काटेंगी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे मैडम, अगर अपने घर पर काटती हैं तो कुछ भी नहीं देना होगा। सुनकर संतोष और बेटियां हंसने लगे, लेकिन भारती नाराज हो गई। भारती और नूतन ने राशि जमा की और सेल्स गर्ल को अपने घर का पता बताया और सोफे को घर पहुंचाने के लिए कहा। उसने ठीक है कहा। वहां से उन्होंने कैब बुक की और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए। वहां वे टीवी चुनने लगे। सिरी ने 60,000 की कीमत का टीवी दिखा, लेकिन नूतन ने 90,000 की कीमत का टीवी पसंद किया। हे भगवान, सिर्फ तस्वीरें देखने के लिए हमें 90,000 की खरीदने की जरूरत है। चलो यहाँ से सब धोखा दे रहे हैं हमें। सिरी ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और पैसे दिए और टीवी को घर पर पहुंचाने के लिए कहा। फिर उन्होंने रसोई के लिए कुछ बर्तन खरीदे और फिर चारों मिलकर घर वापस आ गए। फिर उन्होंने सोफा और टीवी सेट किया। सोफे पर बैठकर संतोष टीवी देख रहा था। इस तरह सभी खुश थे। दिन बीत रहे थे। एक दिन नूतन ने भारती को सोफे पर सब्जियां रखे हुए देखा। ये देखकर नूतन, मम्मी, मैंने ये 1 लाख का सोफा आपकी सब्जियां रखने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि आराम से बैठकर टीवी देखने के लिए खरीदा है। इतना कहकर उसने गुस्से में उठाकर माँ को सब्जियां दे दी, लेकिन भारती ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। एक और दिन सिरी और नूतन ऑफिस से वापस घर आई। घर आकर नूतन सोफे पर बैठकर टीवी पर न्यूज देखने लगी। दीदी, न्यूज हटाकर कोई सीरियल लगाओ। सीरियल नहीं देखेंगे, पहले खबर देखेंगी। अरे दीदी, आप इतनी देर से न्यूज देख रही थी ना, बस आधा घंटा दे दो, मैं सीरियल देख लूंगी और जाकर अपना काम करूंगी, ठीक है? सिर्फ आधे घंटे के लिए सीरियल क्या देखोगी? जाओ और अपना काम करो, जाओ जल्दी से। अरे दीदी, काम तो हमेशा ही रहता है और मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही तो देख रही हूँ। आखिर मैंने ही तो खरीदा है ना टीवी, आपको याद नहीं? इतना कहकर उसने रिमोट छीन लिया। फिर मैंने सोफा खरीदा है, मत बैठो, उठो। ये घर का सबसे बेकार सोफा है, मैं कुर्सी पर बैठकर देखूंगी। देखो आप, अगर ये सोफा बेकार है तो ये टीवी और भी खराब है। इसमें पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आवाज भी नहीं है। तुम्हारा खरीदा टीवी तुम्हें ही मुबारक। टीवी खराब है, इसमें पिक्चर क्लैरिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आवाज भी नहीं है। अब तक जो बैठकर तुम टीवी देख रही थी, अंधी हो गई हो क्या? बोलो। अगर कीचड़ पर कोई पत्थर फेंकेगा तो कुछ छींटे तो उस पर भी आएंगे, नहीं पता है क्या मेरी बहन? हाँ दीदी, जब वो कीचड़ तुम हो तो मुझे बताओ कि मैं कैसे पत्थर मारूं। अगर मैं कीचड़ हूँ तो तुम सोना हो क्या? ऑफ कोर्स, घर पर जब भी एक बच्चा खराब हो जाता है तो दूसरा बच्चा अच्छा हो जाता है। अगर तुम कीचड़ हो तो मैं सोना हुई। जब दोनों बहनें सोफे और टीवी पर झगड़ रही थीं, दूसरी ओर माता पिता ने खाना खत्म किया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गए।